अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो शख्स अल्लाह ताला के साथ को महसूस करता है, उसकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आती है। जो अल्लाह ताला की सोचों में जीता है, जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में जीता है, उसके अंदर नफ़ा बख्शी की रूह पैदा होती है। वो देने वाला बनकर रहता है। अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले के पास माल हो तो वो अपने माल से दूसरों को नफ़ा पहुंचाता है। माल ना हो तो मेहनत करके दूसरों की ज़रूरियात पूरी करता है। वो हर कीमत पर दूसरों को काम आने की कोशिश करता है। अगर माल ना दे सके तो अपनी बात से दूसरों की मदद करता है। वो हर सूरत में इंसानों के लिए नफ़ामंद बन के रहना चाहता है। कहीं कोई भलाई का कलमा कह के, कभी मज़लूम की हिमायत करके। अगर वो किसी किस्म का फ़ायदा न पहुंचा सके तो कम से कम इतना फ़ायदा ज़रूर पहुंचाता है कि वो किसी के लिए मसला बनकर ना रहे, उसकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुंचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर सदका है। पूछा कि अगर उसके पास ना हो, फरमाया कि अपने हाथ से काम करे और फिर अपने को फ़ायदा पहुंचाए और सदका भी करे। पूछा कि अगर वो इसकी इस्तेताअत ना रखता हो, फरमाया कि ज़रूरतमंद बेकस की मदद करे। पूछा कि अगर इसकी इस्तेताअत ना रखता हो, फरमाया कि भलाई की तलकीन करे। पूछा कि अगर इसकी इस्तेताअत ना रखता हो, फरमाया कि वो लोगों को अपने शर से बचाए, क्योंकि ये भी एक सदका है। अल्लाहु अकबर। इस्लाम के मिजाज को समझें। इस्लाम इंसानियत की खिदमत का नाम है। खा माल से, खा हाथों से काम करके, खा बेकसों की मदद करके, खा भलाई की तलकीन करके, खा लोगों को अपने शर से बचा के, अल्लाह ताला से मोहब्बत और अल्लाह ताला के साथ रहना, उसकी सोचों में रहना, उसकी यादों में रहना इंसान को दूसरों का खैरखा बना देता है। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मोमिन से ये तकाज़ा करता है कि अगर नफ़ा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान ना पहुंचाओ। ये भी लोगों के हक़ में खैरखाही है। इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ सिखाता है, अल्लाह ताला के साथ रहना, अल्लाह ताला से मोहब्बत करना सिखाता है और अल्लाह ताला के साथ रहने वाला देने वाला बनकर रहता है, न कि लेने वाला। अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।